1, 2, 3, come on. चलो गुड मॉर्निंग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है अपना। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन से या तो उसको लिख लीजिए या तो उसका आप प्रिंट करके भी रख सकते हो। तो देखिए सबसे पहला थर्ड क्वेश्चन से अपना, अनिल, सुनील एंड कपिल वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ही उसको वीडियो को देखिए। तो पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को वीडियो को सुनना। देखिए सबसे पहले, अनिल, सुनील एंड कपिल वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 1995। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 1995 आपको दिया है। एक है लाइबिलिटी साइड और एक है असेट साइड। क्रेडिटर्स है वहाँ पे, बिल्स पेबल है बिल्स, उसके बाद है रिजर्व फंड, कैपिटल है अनिल, सुनील और कपिल का। असेट साइड में गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स माइनस आरडीडी, फर्नीचर, कैश इन एंड कैश एट बैंक और लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। उसके बाद ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है उनको क्या करना है बेटा, डिजोल्व करना है, ये आपको दिया है। अभी देखो सबसे पहले वहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1, असेट्स रियलाइज एज अंडर। सबसे पहले बिल्डिंग है 22,000, मशीनरी है 5,000, स्टॉक है 7,500, उसके बाद है डेटर्स 18,000। उसके बाद नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट, बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल एंड आउटस्टैंडिंग, रेंट ऑफ ₹1,000, अनिल टूक और द फर्नीचर एट ₹1,500 और लास्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹5,600। ये आपको क्वेश्चंस में दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक में आपको एंट्रीज पास करना है। पहले मैं एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा, उसके बाद अपन उसके लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे लाइबिलिटी में देखिए जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस वाइज ही एंट्री करेंगे। तो सीक्वेंस में देखिए सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा था, तो सबसे पहला सीक्वेंस था बेटा आपका असेट्स ट्रांसफर। तो असेट्स पहली एंट्री आप पास करेंगे असेट्स ट्रांसफर, उसके बाद आप एंट्री सेकेंड वाली पास करेंगे लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। पहले असेट्स ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले असेट्स, कौन कौन सी असेट्स नहीं आती पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले कैश इन हैंड, उसके बाद आएगा कैश एट बैंक, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये असेट साइड की बात कर रहा हूँ, और फिर बाद में आता है आरडीडी। ये 4 चीज़ें पहले एंट्री में नहीं आती। इसके अलावा बाकी जो भी आपको दिखेगा वो आपको ट्रांसफर करना है। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे देखिए पहली एंट्री असेट्स ट्रांसफर करने की। तो असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से असेट्स आएंगे, तो वहाँ पे आएगा गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट, फिर आएगा बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट, फिर उसके बाद आएगा स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक के बाद आएगा आपका डेटर्स, और उसके बाद आएगा फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेटर्स और यहाँ पे लिखेंगे आप फर्नीचर। ये असेट्स आएंगे, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे भी अकाउंट और यहाँ पे भी अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आएगा आपका अमाउंट। तो देखिए अमाउंट सबसे पहले गुडविल का अमाउंट है आपका 5,000, बिल्डिंग का है 25,000 और 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, 25,000, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए स्टॉक है 8,000, डेटा से 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000। डेटर्स का अमाउंट आरडीडी माइनस करने के पहले वाला लेना है, आरडीडी माइनस करने के बाद वाला नहीं। हमेशा ध्यान रखना प्रॉब्लम में आरडीडी और डेटर्स दोनों साथ में दिया है। तो आरडीडी माइनस करके 18,500 है, बट आपको डेटर्स का कौन सा अमाउंट लेना है, तो डेटर्स का अमाउंट लेना है बेटा 20,000 आरडीडी माइनस करने के पहले वाला, और फर्नीचर का अमाउंट है 2,000। तो ये हो गया आपका 2,000। तो टोटल करेंगे यहाँ पे, तो टोटल होगा 20, 30, 50, 60 और 70।
तो यहाँ पे आएगा आपका 70,000 रुपीज़ टोटल। तो देखिए सबसे पहले 20 और 20 से 40, ये 50, ये 60 और ये 70, 70,000 आपका टोटल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, पहले पूरी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, कौन कौन सी असेट नहीं आती तो कैश इन हैंड नहीं आता, देखिए वहाँ पे सबसे पहले आरडीडी नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार चीज़ों को छोड़ के बाकी सब आता है। तो इनके अलावा बाकी मैंने सब यहाँ पे लिख दिया, तो आप भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, तो पूरी की पूरी असेट जो है वो क्या करेंगे बेटा अपन क्रेडिट करेंगे। क्लियर इतना? पार्टनर कितने? 3, अनिल, सुनील और कपिल। उनका रेशो आपको दिया है, रेशो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 3:2:1 आपको रेशो दिया है, वो कैसे डिवाइड करते चलो देखते आगे। सेकंड एंट्री होती है लाइबिलिटी ट्रांसफर, तो लाइबिलिटी में देखिए कौन कौन सी लाइबिलिटी आएंगी, तो क्रेडिटर्स आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड इंटरनल लाइबिलिटी जो पार्टनर्स को जाती है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो कौन कौन सी आएगी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अभी लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा? डेबिट में। तो इट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया आपकी सेकेंड। ठीक है, रिजर्व फंड नहीं आता, आरडीडी नहीं आता है। उसके बाद देखिए अमाउंट है क्रेडिटर्स का 28,000 और 9,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 28,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 9,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 37,000। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपकी सेकंड एंट्री। तो बेटा पहले असेट्स ट्रांसफर, उसके बाद लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी आपकी 2 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, रिजर्व फंड इंटरनल है, उसके बाद कैपिटल भी आपका इंटरनल जो एंट्री होगी नहीं। ठीक है, देखिए उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होती है? आरडीडी ट्रांसफर। तो आरडीडी ट्रांसफर क्वेश्चंस में दिया है क्या? तो देखिए असेट साइड में आपको दिखेगा आरडीडी 1500, तो आरडीडी ट्रांसफर मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री क्या होगी? आरडीडी अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, क्या एंट्री होगी आपकी आरडीडी की? तो यहाँ पे लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पूरा लिखना आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट शॉर्ट में नहीं। हाँ, कितना अमाउंट है उसका? तो उसका अमाउंट है 1500, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1500। क्लियर इतना? ये हो गया आपकी थर्ड एंट्री। उसके बाद असेट साइड में देखो सबसे नीचे आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका अमाउंट है 9,000। तो असेट साइड में जो आपको लॉस दिख रहा है 9,000 का, वो हम किसको बांटते बेटा? वो हम बांटते पार्टनर्स को। तो असेट्स ट्रांसफर, सॉरी असेट्स में आपको लॉस दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 9,000, तो 9,000 का जो लॉस है वो हम किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को। अभी जो लॉस है पार्टनर्स को बांटेंगे, तो पार्टनर्स को जब आप बांटेंगे तो पार्टनर्स को हम बांटने के पहले सबसे पहले हम उसका एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री में देखो क्या आएगा, एंट्री पास करेंगे तो देखिए अमाउंट कितना उसका 9,000, हम पार्टनर्स को बांटेंगे। ये क्या बेटा? लॉस है, क्योंकि एसेट साइड में दिया है। और किसको बांटेंगे? अनिल, सुनील और कपिल। उनका रेशो क्या है बेटा? 3:2:1 रेशो में जाएगा। तो सबसे पहले अमाउंट बताओ कितना है? अनिल, नाम सीक्वेंस में लेना, सुनील और कपिल, और एक कपिल, 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2:1। 3 अनिल का है, 2 सुनील का है और 1 किसका है? कपिल का। अमाउंट कितना है? 9,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 9,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 9,000। अच्छा, रेशो को सबसे पहले क्या करते हैं? प्लस, तो रेशो को प्लस करेंगे तो 3:2:1, 3 + 2 5 + 1 6, तो डिवाइड बाई 6, सभी जगह 6 आएगा, सभी जगह 6 आएगा, तो ये आएगा 15 6 जा 9, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर आएगा 4,500, 3,000 और यहाँ पर आएगा 1,500। कैसे? तो 9,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1,500 आएगा। 1,500 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 3 से, तो 4,500 आएगा। 1,500 इंटू 2 तो 3,000 आएगा, और 1,500 इंटू 1 ये आएगा 1,500, और इसका जो टोटल है वो हो जाएगा आपका 9,000।
टोटल अगर से सही आता है तो रेशो आपने सही डिवाइड किया, और टोटल अगर से सही नहीं आता है तो आपने उसको गलत किया। तो देखिए सबसे पहले लॉस, हम लॉस किसको बांटेंगे बेटा, पार्टनर्स को। लॉस असेट साइड का मतलब है डेबिट बैलेंस, तो एक बार डेबिट तो दूसरी बार का मिल जाएगा क्रेडिट में, तो क्या करेंगे एंट्री, तो सबसे पहले एंट्री होती है लॉस पार्टनर्स के डेबिट में आता है, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स पहला कौन है, अनिल, सुनील और कपिल, ये आपके पार्टनर्स है, तो लिखो यहाँ पे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखना अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट मैंने निकाल के दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,500, 3,000 और 1,500, टोटल हो जाएगा आपका 9,000। क्लियर इतना, तो ये हो गया आपकी थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना आपका, तो रिजर्व फंड का अमाउंट आपको दिख रहा है वहाँ पे 6,000, बहुत सिंपल है, यहाँ पे रेशो वही रहेगा, डिवाइड बस आपको 9,000 की जगह 6,000 से करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ये सबको लॉजिकली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा 1,000 इंटू 3,000, 2,000 और यहाँ पर आएगा 1,000। क्लियर इतना, तो रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको बांटते हैं, पार्टनर्स को। रिजर्व फंड किस में दिया, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट दूसरी बार क्या मिल जाएगा, डेबिट में, एंट्री होगी, बोलो एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कितना है रिजर्व फंड 6,000 टू, हाँ नाम क्या है उसका, सबसे पहला नाम किसका, अनिल, तो यहाँ पे लिखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कपिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे आप 3,000, 2,000 और 1,000, इसका अमाउंट आएगा। क्लियर इतना, तो ये हो गया आपकी नेक्स्ट एंट्री रिजर्व फंड की। तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, तो सीक्वेंस में सबसे पहले लॉस की हो चुकी है, असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी, रिजर्व फंड की हो चुकी है, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश एट बैंक एंट्री नहीं होती, रिजर्व फंड वो एंट्री हो चुकी है, कैपिटल की एंट्री होती नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट जाएगा अकाउंट में, तो उसकी एंट्री डायरेक्ट वहाँ पर होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले असेट्स ट्रांसफर कहीं की एंट्री होती है बेटा, असेट्स ट्रांसफर जो आपने ऑलरेडी कर लिया है। कौन कौन सी असेट्स नहीं आती, तो 4 चीजें नहीं आती जो मैंने आपको लिख के दिया था स्टार्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये भी हो चुकी है। आरडीडी आपका एंट्री हो चुका है, लॉस की एंट्री हो चुकी है, और फिर बाद में रिजर्व फंड की एंट्री हो चुकी है। तो मतलब बैलेंस शीट में इतनी एंट्री होती है। अब पार्टनर्स लोन नहीं है तो पार्टनर्स लोन की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि आपको पार्टनर्स लोन नहीं दिया है तो उसकी एंट्री होगी नहीं। क्लियर इतना, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, अभी उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट में बोला है असेट रियलाइज है, मतलब असेट बेचा है। तो सबसे पहले असेट्स में देखिए बिल्डिंग है 22,000, मशीनरी 5,000, स्टॉक 7,500, डेटा से 18,000, ये आपका दिया है असेट्स। तो सबसे पहले असेट्स में बिल्डिंग है 22,000, लिखो 1 बाय 1 यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट, बिल्डिंग है 22,000। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी है 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 5,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक 7,500, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 7,500। उसके बाद है आपका डेटा से आपका 18,000, तो ये आपके असेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8 और 5 13, ये 20, ये 2, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0 0 0, 8 और 5 13, सॉरी 5, एक सेकेंड 5,000। उसके बाद आएगा 7,500 और 18,000, 7,500 और 18,000। तो ये 0 0 5, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 22,
52,500 इसका टोटल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एसेट सोल्ड क्या एंट्री होती है एसेट सोल्ड की, पैसा आएगा तो एसेट सोल्ड की एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग असेट्स सोल्ड। और अमाउंट कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे 52,500 और यहाँ पर भी लिखेंगे 52,500, इसका टोटल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप असेट रियलाइज बिल्डिंग है 22,000, मशीनरी 5,000, स्टॉक है 7,500 और आपका डेटा से 18,000, ये आपकी एंट्री कहीं की हो गई असेट सोल्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट, बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1,000। तो देखिए वन बाय वन, सबसे पहले क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है आपको, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 25,000 फुल सेटलमेंट, तो आपको क्रेडिटर्स है 28,000। तो देखिए मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में समझाया था, आपका जो क्रेडिटर्स है बुक वैल्यू कितना दिख रहा है 25,000 और आपके जो क्रेडिटर 28,000 बुक वैल्यू दिख रहा है और मार्केट वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 25,000। तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है 25,000। ध्यान दीजिए इधर, अभी जो 28,000 और यहाँ पे 28,000 बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 25,000, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना है 25,000। तो जितना हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, इट मीन्स हमें एक्चुअली जितना मार्केट वैल्यू आपको दिया है उतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जब क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे 25,000। आउटसाइड लाइबिलिटी पेड, तो जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका 25,000, ये पहली एंट्री, मतलब 25,000 की आपकी पहली एंट्री होगी। 25,000 की जो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन रुक जाओ, इसको एक बार में करने का, उसके बाद आगे देखो। सबसे पहले मैंने लिखा क्रेडिटर्स 25,000 बिकॉज आपको एडजस्टमेंट में दिया है। उसी के नीचे देखो आपको सेकंड दिया है बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। तो देखिए आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा है बिल्स पेबल 9,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल कितना है बेटा 9,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9,000। और उसी का बाजू में देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट और ये कितना है 1,000, तो ये टोटल आपको दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स है 25,000, बिल्स पेबल है 9,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 35,000। तो जो आउटसाइड लाइबिलिटी पेड, टोटल लाइबिलिटी पेड, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी आपकी 35,000। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्रेडिटर्स है 25,000 एडजस्टमेंट में दिया, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, थर्ड एडजस्टमेंट में आपको दिया 9,000 और थर्ड एडजस्टमेंट में दिया 1,000 आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किया, जैसे रेंट हो चुका है, ड्यू हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया, तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा, तो मैंने उसको पे कर दिया। कितना हो गया 35,000, तो टोटल कितना हो गया 35,000, 1,000 9,000 25,000 35,000 हो गया। तो इसकी जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है बेटा, पैसा जाएगा मतलब एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, ये होगी आपकी एंट्री लाइबिलिटी पेड की, ठीक है। तो ध्यान रखना एक साथ कंबाइन करना, इसका टोटल एक साथ लिखना, एक एक एंट्री मत करना, नहीं तो ऐसे 3 बार एंट्री पास करेंगे सेम 25,000 की एक, 9,000 की एक, 1,000 की एक, ऐसा मत करना, उसको एक बार कंबाइन करके लिख लेना 35,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 35,000। क्लियर इतना, तो ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। नरेशन का एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये इसका एंट्री। उसके देखो नेक्स्ट, अनिल टू और द फर्नीचर ऑफ ₹1,500 और अनिल ने फर्नीचर लेके गया कितने में 1,500। अनिल पार्टनर है, पार्टनर लेके जा रहा है, इसके पहले एंट्री मैंने करके दिया था। क्या एंट्री होती है असेट टेकन ओवर की, तो असेट टेकन ओवर की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय अनिल, लिखना इसे। और कितने में लेके जा रहा है वो, तो उसका अमाउंट है वहाँ पे 1,500, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1,500 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1,500। क्लियर इतना, चलो देखो। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाली, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹5,600, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 5,600, उसकी भी एंट्री मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस है पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या होगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट नरेशन बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड और अमाउंट लिखेंगे आप 5600 और यहाँ पर भी लिखेंगे 5600 इसका अमाउंट है। क्लियर इतना? ये हो गया आपका क्वेश्चंस। बस मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको लेज़र कराया नहीं, तो लेज़र अपन बाद में करेंगे, तो पहले आप एंट्री अच्छे से समझ लीजिए। तो एक बार मैं वापस से पूरा प्रॉब्लम एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन उसको आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ये समझ में आ गया एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री होती है आपके असेट्स ट्रांसफर, इसको प्रैक्टिकली अच्छे से करके देखो। एक बार मैंने करके दिया है, 2 बार आप करके देखो तो ये समझ में आएगा। क्लियर इतना? नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला एंट्री जो आपने पास करा था, पहली एंट्री थी बेटा असेट्स ट्रांसफर, पूरी की पूरी असेट्स ट्रांसफर करेंगे बट एक्सेप्ट 4 थिंग्स। कौन कौन से? कैश ऑब्लिक बैंक, कैश इन हैंड, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आरडीडी। ऐसी 4 चीज़ें हैं जो असेट्स में नहीं आती। इनके अलावा जो भी आपको असेट्स साइड में जो दिखेगा वो आप पहले एंट्री में पूरा ट्रांसफर करेंगे जो आपने करके रखा है। क्या एंट्री करके रखा है आपने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, पूरी की पूरी असेट जो आपको दिया है। सेकेंड एंट्री में था आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपने जो दिया है, आपके बोर्ड पे लिखा है लाइबिलिटी। कौन कौन सी लाइबिलिटी आएगी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्योंकि इनको हमें पे करना होता है, एक्सटर्नली पे करना होता है, इसलिए इनको आउटसाइड लाइबिलिटी कहा जाता है। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपके सेकंड एंट्री है। उसके बाद थर्ड एंट्री मैंने आपको बताया था आरडीडी ट्रांसफर। तो आरडीडी ट्रांसफर की एंट्री होती है बेटा आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी थर्ड एंट्री होती है, जिसका अमाउंट लिखा मैंने 1500। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 9000 रुपीज़ आपको दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दिया है, मतलब लॉस है। लॉस हम बांटते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स का रेशो आपको दिया है 3:2:1। 3:2:1 कैसे बांटेंगे? तो पहले रेशो को प्लस करेंगे, रेशो को प्लस करके 6 आता है। 9000 डिवाइड बाई 6 1500 होता है। 1500 इंटू 2 आंसर आता है 1500 इंटू 3 आंसर आता है 4500। 1500 इंटू 2 3000 और 1500 इंटू 1 ये आएगा आपका 1500 इच। क्लियर इतना? ये हो गया लॉस ट्रांसफर। लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री असेट साइड में दिया है, मतलब लॉस है, लॉस डेबिट में हो चुका है तो उसमें जाएगा क्रेडिट में। तो आप लिखेंगे अनिल, सुनील और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक बार डेबिट तो दूसरी बार देखो यहाँ पे क्रेडिट में हो चुका है। आपके कॉपी में असेट्स में मतलब डेबिट में लिखा है। फिर उसके बाद रिजर्व फंड आपको दिया है, तो रिजर्व फंड आपको दिया है 6000। 6000 डिवाइड बाई 6 1000, 1000 इंटू 3 3000, 2000, 1000, ये यहाँ पे लिखा है। रिजर्व फंड ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी में एक बार हो चुका है तो दूसरी बार डेबिट में आएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पूरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3000, 2000, 1000, ये आपको दिया। ये तो बहुत बेसिक है। उसका देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था असेट रियलाइज सबसे पहले बिल्डिंग है 22,000, मशीनरी है 5,000, स्टॉक है 7,500। 22 और 5 27, 27 और 5 कितना होता है? तो 27 और 5 होता है 34। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 18,000, 34 और 18, तो आपका हो जाएगा, ये टोटल है आपका 35, सॉरी ये टोटल 52,500, ये आपका टोटल है 50,500। और उसके बाद नेक्स्ट है एसेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? तो एसेट सोल्ड की एंट्री होती है बेटा जितनी भी आपके एसेट्स है पहले उसको प्लस करना, हर एक एंट्री अलग अलग मत करना, पहले उसको पूरा प्लस करना। तो सबसे पहले आपने पूरा प्लस किया 22 + 5 + 7,500 + 18,000। हो सकता है मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई होंगी, लेकिन आप लोग यहाँ पे अच्छे से एक बार करके देखना। तो टोटल सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होती है एसेट सोल्ड की, तो एसेट सोल्ड की एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये एसेट सोल्ड की एंट्री हो गई। उसके बाद आपके पास दिया है द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट, तो जो क्रेडिटर्स है उनको आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना है 25,000, फुल सेटलमेंट मतलब पूरा पेमेंट करना है। तो 25,000 की लाइबिलिटी आपको दिया है, तो 25,000 की लाइबिलिटी भी आपको पूरा प्लस करना है 25,000 प्लस नेक्स्ट वाली देखो बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल, फुल मतलब पूरा, तो पूरा देखो ऊपर कितना दिख रहा है 9,000, बैलेंस शीट में आपको 9,000 दिखेगा, तो 25 + 9 ये हो जाएगा 34। और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000, तो आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्चा जो हो चुका है बट हमने पे नहीं किया, तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। तो पूरे के पूरे खर्चे पे करके हो गया 35,000। जो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज पैसे जा रहा है। और उसके बाद अनिल टू कोर द फर्नीचर ऑफ ₹1,500, तो फर्नीचर है आपका 1,500, जो कौन लेके जा रहा है बेटा? अनिल, तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हो गए। और लास्ट है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इनकम ₹5,600, जो पैसा प्रोसेस बंद करने की प्रोसेस में जो भी पैसा लगता है एसेट सोल्व करने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, जो भी आपको लगता है वो आप नरेशन में लिख सकते हैं। क्लियर इतना? ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया था। अभी इसके बाद आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए, नए नए क्वेश्चंस मैं आपको देते जाऊंगा और आप उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए अपने लेवल पे। क्लियर इतना? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और उसको 2-2 बार लिख के देखिए तो ये समझ में आएगा। क्लियर? चलो देखो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।